उनका मेमोआर है उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। हुई ही नहीं है। करना चाहते हैं उसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। अब जो पुस्तक बजट सत्र के दौरान आज राहुल गांधी ने संसद में राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की फजीहत कर दी। फजीहत ऐसी थी कि राजनाथ सिंह बीच में खड़े हो गए, अमित शाह बीच में खड़े हो गए और डराने धमकाने लगे। इसी बीच ओम बिरला ने माइक बंद कर दिया। ये कह लीजिए कि 2 से 3 बार लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया, लेकिन फिर कार्रवाई को मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा आज हंगामा हुआ है संसद में जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है और पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर डोकलाम में उस रात क्या हुआ था। आखिर एम नरवणे जो कि पूर्व सेना चीफ हैं, थल सेना चीफ हैं, उनकी उस किताब में क्या लिखा है जिसको पब्लिश नहीं होने दिया जा रहा है। आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, हम आपको बताएंगे एक एक डिटेल कि आज संसद में क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने आज बजट सत्र के दौरान बोलना शुरू किया और पूर्व थल सेना चीफ एम नरवणे की एक किताब जो अब तक छपी नहीं है, उसके कुछ दावों को बताने की बात कही, जो कि डोकलाम में अगस्त 2020 में जो मामला हुआ था, जहां पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जो संघर्ष हुआ था, उसमें भारतीय सैनिकों की जो शहीद हुए थे उसको लेकर कई बड़े सवाल पूछे संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। लेकिन जैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से राहुल गांधी ने सवाल पूछने शुरू किए, वैसे ही राजनाथ सिंह, अमित शाह, तमाम लोग खड़े हो गए और राहुल गांधी को बोलने से रोकने की कोशिश करने लगे। ऐसे में ओम बिरला भी राजनाथ सिंह और अमित शाह की तरफ हो लिए और राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। यहां तक कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी का माइक भी बंद कर दिया गया ताकि वो लोग बोल ना पाए। जी हाँ, ऐसी कौन सी बात थी, ऐसा कौन सा राज था डोकलाम का जो सामने आ रहा था, जिससे डर गए थे राजनाथ सिंह और अमित शाह। जी So these are the memoirs of General Naravane, in which अध्यक्ष महोदय पहले ये बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है। नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं, माननीय रक्षा मंत्री जी सदन में ऑथेंटिक बात बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है नहीं हुआ, उसका जवाब दे दें आप। और आप सदन के अंदर उन चीजों को मेंशन नहीं कर सकते। नो आप खुद वर्षों तक संसद सदस्य रहे, किताबों पर, अखबारों पर, उनकी कटिंग पर यहाँ पर चर्चा नहीं होती। मैं बोलता हूँ सर, आप सदन में विपक्ष के नेता हैं, आप बोले, लेकिन कैरावैन वो विषय को बोलेंगे। ये नारावाने जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ हमें बोलने दो। जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशन नहीं हुई है सर, ऑथेंटिक है 100%। सर कैरावैन मैगजीन में आ गया। सर किसी का सर 1 मिनट सर, 1 मिनट सर honorable LOP just started the speech. He is trying to quote a magazine report. In this parliament, there are precedents to quoting a magazine. If anything is wrong, Rajnath Singh ji can reply after his speech, sir. Sir, they are disturbing the opposition leaders. अध्यक्ष जी, वो मैगजीन की रिपोर्ट है
नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल दे। एक बार रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करे। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं जिसमें नारावाने जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। जो पुस्तक प्रकाशित हुई ही नहीं है तो किस पुस्तक को वो यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब। राहुल गांधी ने पूर्व थल सेना अध्यक्ष जो एम नरवणे हैं, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उनकी एक किताब जो अब तक छपी नहीं है, किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये किताब एम नरवणे के जीवन पर आधारित है। उन्होंने इस किताब में डोकलाम में उस रात क्या हुआ, कैसे डोकलाम के मामले को लेकर थल सेना अध्यक्ष और रक्षा मंत्री के बीच जो बातचीत हुई, रक्षा मंत्री ने क्या कहा, किस तरीके से वहां पर भारतीय सैनिकों की मौत हुई, वो शहीद हुए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसको लेकर कई बड़े अहम सवाल पूछे। जी हां, थल सेना अध्यक्ष ने अपनी उस अनप्रकाशित किताब में जिक्र किया है कि जो पॉइंट था डोकलाम का, रेचन पॉइंट, जो रेचन दर्रा था, वहां पर चीन के टैंक पहुंच गए थे। जी हां, चीन के टैंक उस पॉइंट की तरफ बढ़ रहे थे और जो एम नरवणे हैं वो ग्राउंड की एक एक रिपोर्ट लेकर आदेश ले रहे थे राजनाथ सिंह से, और राजनाथ सिंह से पूछ रहे थे क्या किया जाए, क्या हम लोग आर्टिलरी फायर शुरू करें, क्योंकि चीन के टैंक जो हैं वो डोकलाम में हमारे सैनिक जहां पर हैं, रेचिन पॉइंट के जिस पॉइंट पर हमारे सैनिक हैं वहां पर 4 टैंक बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या किया जाए। जी हां दोस्तों, उस रात आप लोगों को पता है कि भारत और चीन के जो सैनिक थे उनके बीच में जो संघर्ष हुआ था, वहां पर कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, जिसके बाद से बार बार सवाल पूछा जाता है मोदी सरकार से, लेकिन सरकार चुप रहती है। एम नरवणे ने अपनी उस किताब में कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल पूछे। वो सवाल अमित शाह और राजनाथ सिंह ने पूछने नहीं दिए राहुल गांधी को और कहा कि किताब प्रकाशित नहीं है। किताब के बारे में आपको बता दें कि एम नरवणे ने अपनी किताब जो है वो पेंगुइन पब्लिशर्स को दे रखी है और पेंगुइन पब्लिशर्स ने उस किताब को छापने की अनुमति रक्षा मंत्रालय से लेनी है। वो अनुमति लेने के लिए रिक्वेस्ट 1 साल से भेजी गई, 1 साल से पेंडिंग पड़ी है, यानी कि रक्षा मंत्रालय नहीं चाहता कि वो किताब छपे। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे सिर्फ 4 लाइनें पढ़नी है इस किताब की, और ये किताब का जो एम नरवणे ने खुद कहा है, कारवां मैगजीन को उन्होंने वो इंटरव्यू दिया है, उसमें वो चीजें लिखी हुई हैं, वो मुझे पढ़ना है, वो मुझे पढ़ने दीजिए, लेकिन वो नहीं पढ़ने दिया गया क्योंकि राहुल गांधी एम नरवणे का वो इंटरव्यू पढ़ने वाले थे जिसमें एम नरवणे बता रहे थे कि उस रात डोकलाम में क्या हुआ और कैसे नरवणे राजनाथ सिंह से परमिशन मांग रहे थे आर्टिलरी फायर की, लेकिन परमिशन नहीं दी गई और ये कहा जो आप चाहते हो वो करो, यानी कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी एम नरवणे पर छोड़ दी गई। और शायद यही वो बड़ा कारण था कि हमारे देश के इतने सैनिक वहां पर शहीद हुए। अब ये सवाल खुलकर पूछा जा रहा है, ये सवाल उठ रहा है। अब बड़ी बात यह है कि आखिरकार भाजपा इस पर चर्चा करना क्यों नहीं चाहती, राजनाथ सिंह इस पर चर्चा करना क्यों नहीं चाहते हैं, अमित शाह इस पर बोलने से क्यों रोक दे रहे हैं, ओम बिरला माइक क्यों बंद कर दे रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सी राज की बात उस किताब में है जो सबके सामने आ जाएगी दोस्तों। जी हां दोस्तों।